हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चल रहा था और उसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ा था और फिर हमने सेकंड पे पढ़ा था नामकरण नॉमेनक्लेचर, और उसमें भी हमने आईयूपीएसी और कॉमन नेम पढ़ा था। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन, यानी हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ। अब हेलो एल्केन की विरचन की विधियाँ में हम सबसे पहले समझेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था कि हेलो का मतलब क्या होता है, FCl-Br यानी हेलोजन ग्रुप, और एल्केन का मतलब एल का मतलब जो भी CH4 मैथेन और प्रोपेन ब्यूटेन ये सब कुछ, और एन का मतलब होता है कि एकल बंध। तो हम सबसे पहले इसकी विरचन की विधियों में सबसे पहले हम एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं वो पढ़ेंगे। यानी हमको चाहिए क्या, हमें बनाना है CH3Cl, हमें बनाना है CH3Cl। तो अल्कोहल के लिए अल्कोहल द्वारा सबसे पहला मेथड पढ़ रहे हैं, अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन अम्ल या हाइड्रोजन एसिड। अल्कोहल को बोलते हैं ओल, ऑल का ग्रुप होता है OH और आप लगा दो CH3 प्लस HCl। CH3OH प्लस HBr, ऐसे ही CH3OH प्लस HI। देखो ये CH3 और ये है OH, तो H प्लस निकलेगा यहाँ से और Cl माइनस निकलेगा, जो कि OH माइनस और CH3 प्लस के साथ में ये तो निकलेगा H प्लस OH के साथ में क्या बना लेगा बॉन्ड, और फिर यहाँ से निकल जाएगा आपके पास H2O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3Cl। ऐसे ही यहाँ से OH और H बाहर निकल जाएगा और निकल जाएगा H2O, और ये भी क्या आ जाएगा CH3Cl। OH और H बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा आपके पास CH3Cl प्लस H2O। यानी इससे क्या बन गया आपको हेलो एल्केन मिल गया, यानी एल्किल क्लोराइड यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी एल्किल क्लोराइड। इस अभिक्रिया में मैं HF क्यों नहीं लेता, HF इसलिए नहीं लेता क्योंकि इन दोनों का जो आकार है वो क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों का आकार क्या होता है, सेम होता है। यानी इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है इनका आकार क्या होता है, सेम होता है, यानी साइज सेम होता है। इसके कारण इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी प्रबल बंध होता है। प्रबल बंध होने के कारण ये क्या नहीं बनाते, ये टूट नहीं सकते। जबकि हमें अभिक्रिया को करवाने के लिए क्या चाहिए, बंध को दुर्बल होना जरूरी है, वीक बॉन्ड चाहिए, इसलिए हम HF इस अभिक्रिया में नहीं लेते। देखो CH3OH प्लस HCl हमें मिला CH3Cl प्लस H2O, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक लिखना है। यानी निर्जल ZnCl2, यहाँ पे क्या आएगा, निर्जल ZnCl2, और यहाँ जो उत्प्रेरक आता है वो क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4, यानी सांद्र, यहाँ पे मिलेगा CH3Br सॉरी, और यहाँ पे आएगा CH3I। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4। अब ये जो प्रक्रम होता है पहला वाला, इस प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ग्रो प्रक्रम, यानी ग्रो प्रोसेस, इसको अपन कहते हैं ग्रो प्रोसेस। ये हो गया अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन अम्ल से आपको CH3Cl मिल गया। दूसरा देखो, अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस ट्राई
क्लोराइड, अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। अल्कोहल मैंने ले लिया CH3OH और फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड को ऐसे लिखते हैं PCl3। तो देखो आपको इसको जो याद करने का मेथड है वो कैसे याद करेंगे इसको। सबसे पहले आप लिख लो CH3OH और PCl3 को आपको इस तरीके से लिखना है, Cl, यहाँ पे भी Cl और ये भी Cl, ठीक है। अब यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे भी 3 मोल लेने हैं इसके, ठीक है। तो आपको निकल जाएगा क्या, यहाँ पे भी CH3Cl, 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 तो यानी 3 मोल आपके क्या निकल गए CH3Cl के। तो ये तो आ गया CH3Cl प्लस, और क्या निकला S3 थे तो S3 और PO3 क्या निकलेगा बाहर S3PO3। तो इस अभिक्रिया से भी आपको क्या मिल गया, अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड से भी आपको क्या निकल गया, हेलो एल्केन। थर्ड जो है अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अल्कोहल यानी CH3OH प्लस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को क्या लिखते हैं अपन PCl5। इस अभिक्रिया को इस तरीके से अपन लिख सकते हैं CH3O और H, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। और PCl5 को ऐसे लिखना है P, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl और Cl और ये भी Cl। तो देखो यहाँ से तो निकल जाएगा CH3Cl और ये निकल जाएगा आपका HCl और ये आ जाएगा POCl3। ये सबसे अच्छा तरीका है आपको याद रखने का कि CH3Cl यूँ निकल जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा CH3Cl प्लस और क्या निकला POCl3 प्लस और क्या निकला HCl। यानी अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी आपको क्या निकलता है, क्या मिलता है CH3Cl, हेलो एल्केन। फोर्थ जो मेथड है वो है अपना थायोनिल क्लोराइड से। थायोनिल क्लोराइड यानी अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड। अल्कोहल यानी CH3OH प्लस थायोनिल क्लोराइड क्या होता है SOCl2। इस अभिक्रिया को भी आपको इस तरीके से याद करना है CH3OH। ये सिंपल मेथड है जिससे आप समझ सकते हो, आराम से इसको दिमाग पे बैठा सकते हो कि कैसे आप इस अभिक्रिया को सॉल्व करो। देखो CH3OH, अब आपको इसको इस तरीके से लिखना है S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl। देखो यहाँ से ये निकल जाएगा CH3Cl, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा HCl बाहर निकलेगा और गैस निकलेगी आपकी SO2। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये दोनों उड़ जाएंगे यानी निकल जाएंगे, ठीक है। तो
और आपको सबसे उत्तम विधि है थायोनिल क्लोराइड से, जो आपको क्या मिलता है, हेलो एल्केन, क्योंकि SO2 भी निकल जाता है और HCl भी निकल जाता है। और इस अभिक्रिया में जो यहाँ पे कैटालाइज्ड होता है यानी उत्प्रेरक होता है वो होता है पिरिडीन। क्या होता है, पिरिडीन। पिरिडीन जो होता है, पिरिडीन की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या बना लो, बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन बना लो। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, यहाँ से इस कार्बन को हटा दो और क्या लगा दो, नाइट्रोजन, और ये लोन पेयर। ये हो गया आपका पिरिडीन। क्या हो गया, पिरिडीन। ये हो गया आपका पिरिडीन। तो ये ध्यान रखना कि थायोनिल क्लोराइड से आपको, ये सबसे उत्तम विधि होती है थायोनिल क्लोराइड से। अगर आपको क्या बोले कि अल्कोहल से आपको सबसे अच्छी विधि कौन सी है वो बताओ, जिससे आपको CH3Cl मिले, यानी कि हेलो एल्केन प्राप्त हो। और इसी अपन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपन डार्जन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस, यानी कि डार्जन प्रक्रम। तो ये ध्यान रखना कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन ही पूछी जाती है। डार्जन रिएक्शन हो गई, ग्रोव प्रक्रम हो गई, तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में ये नेमिंग रिएक्शन ही पूछी जाती है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे न्यू मेथड। आज तो हमने अल्कोहल से पढ़ा था, कल हम न्यू मेथड पढ़ेंगे, विरचन की विधियाँ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।